वर्ष 2004 में सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नीत अलायंस यूपीए ने लोकसभा के चुनाव में जीत हासिल की। इस जीत ने देश की तमाम राजनीति को बदल कर रख दिया। 2004 से 2014 के बीच कांग्रेस के 10 वर्षों के शासनकाल में अल्पसंख्यक और खासकर मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति देखी गई, उसने पूरे भारत के राजनीति को बदल कर रख दिया। आज जो बातें की जा रही है कि बहुसंख्यकवाद चल रहा है, बहुसंख्यकों की बात की जा रही है, दरअसल सच्चाई यह है कि 2004 से 2014 के बीच कांग्रेस ने अल्पसंख्यकवाद के नाम पर, वोट बैंक की राजनीति के नाम पर इस तरह की राजनीति की, जिसने जो आज जो हम परिदृश्य देखते हैं उसकी नींव उसी समय रखी जा चुकी थी। मनमोहन सिंह ने एक समय वक्तव्य दिया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों, उसमें भी विशेषकर वो अधिकार मुसलमानों का है, पहला हक। आप समझ सकते हैं वो क्या कहना चाह रहे थे। और जब 2014 में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव बुरी तरह से हार गई, तब उनकी इंटरनल रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा हुआ था कि कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के चलते अपनी सत्ता गंवाई है। वर्ष 2019 के चुनाव तक राहुल गांधी ने सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अपना लिया। कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करने लगी, और लेकिन वहां पर भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद अब जब 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है, तो कांग्रेस ने एक बार फिर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को अपना लिया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने शीर्ष नेता के साथ तमाम नेताओं को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के मार्ग पर चलने के लिए तैयार कर लिया है, या हम कहें कांग्रेस एक बार फिर अपनी उसी पुरानी विचारधारा पर, उसी अपनी आइडियोलॉजी पर, उसी अपनी राजनीतिक जमीन पर आकर खड़ी हुई है, जो वो वर्षों से, दशकों से करती आ रही है। चाहे वो शाह बानो का केस हो, या इंदिरा गांधी की सरकार में तमाम ऐसे फैसले हों, नेहरू के समय में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का बढ़ना हो, या सोनिया गांधी के दौर में इस्लामिक तुष्टीकरण अपने चरम पर पहुंच जाना हो। कांग्रेस की पूरी राजनीतिक जमीन वोट बैंक की राजनीति और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण पर रही है। एक बार फिर राहुल गांधी यही करना चाह रहे हैं। राहुल गांधी की तस्वीर के साथ एक कैरिकेचर, एक कार्टून कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। इस ट्विटर अकाउंट से जो तस्वीर शेयर की गई है, उसमें राहुल गांधी बुलडोजर के सामने खड़े नजर आ रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर उस ट्वीट को देख पा रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी बुलडोजर के सामने खड़े हैं, और कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक हैंडल से इसे ट्वीट किया गया है। और आपके लिए ये हैरानी की बात या गौर करने वाली बात है कि यह तस्वीर उस समय ट्वीट की गई है जब मेवात के नूह में दंगाइयों और इस्लामिक जिहादियों के घरों पर, अवैध कब्जा किए गए घरों पर प्रशासन बुलडोजर चला रहा है। जिन दंगाइयों ने हिंदुओं पर हमला किया, सावन सोमवार के दिन यात्रा निकल रही थी जो शिव जी के मंदिर जाने के लिए हिंदुओं की, उस पर जिन दंगाइयों ने, इस्लामिक जिहादियों ने हमला किया, उन पर आतंकी हमला किया, एम्बुश लगाकर हमला किया, गोलीबारी की, महिलाओं के साथ छेड़खानी की खबरें आई और हिंदुओं की मौत हो गई, सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। उन दंगाइयों के घरों को जब प्रशासन बुलडोजर से गिरा रहा है, उनके अवैध कब्जा किए गए घरों को प्रशासन बुलडोजर से गिरा रहा है, तब राहुल गांधी का एक चित्र, राहुल गांधी की फोटो लगा हुआ, उनका कार्टून लगा हुआ एक चित्र कांग्रेस पार्टी ट्वीट करती है, जिसमें वो बुलडोजर के सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी, जो कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष हैं, उनका ट्वीट आता है कि नूह की जो हिंसा थी वो प्रायोजित थी, और उसके बाद मुसलमानों के घर को चुन चुनकर ढाया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। और इमरान प्रतापगढ़ी
उन चुनिंदा नेताओं में से जाने जाते हैं जो राहुल गांधी के करीबी हैं। तो क्या कांग्रेस ने अपनी राजनीति की पिच को वापस फिर से तैयार कर लिया है? ये दो ट्वीट उसका जवाब देते हुए दिखाई देते हैं। कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से नू के दंगाइयों का जब घर ढहाया जा रहा है, उनका अवैध मकानों को ढहाया जा रहा है, उसमें बुलडोजर चलाया जा रहा है, उस समय कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से बुलडोजर के सामने राहुल गांधी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मैसेज स्पष्ट है। इसका मैसेज स्पष्ट है कि कांग्रेस एक बार फिर से मुसलमानों को यह संदेश देना चाहती है कि आप चाहे जितना दंगे कर लें, आप चाहे जितना आतंक मचा लें, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी आपके साथ खड़े हैं। प्रशासन जितना बुलडोजर चलाएगा, राहुल गांधी उस बुलडोजर के सामने आकर खड़े हो जाएंगे। ये उस चित्र का संदेश है और इस संदेश को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं। देश में आम चुनाव होने वाले हैं और देश की जनता को तय करना है कि वो किसे अपना नेता चुनेंगी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे जो आतंकियों, दंगाइयों के घरों को तोड़ने के लिए सामने आकर, बुलडोजर जो खड़ा है उसके सामने आकर वो खड़े हो रहे हैं, उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री एक बार फिर नरेंद्र मोदी को बनाया जाएगा। जनता किसे चुनेगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। दरअसल जब गुजरात में भी चुनाव होने वाले थे तो गुजरात के चुनाव के दौरान तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष, जो हाल ही में जून में जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ा है, उन्होंने भी, जगदीश ठाकुर उनका नाम है, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने मुस्लिमों को खुश करने के लिए एक सद्भावना रैली की थी। उस सद्भावना रैली में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था कि भारत के संसाधनों पर पहला हक यहाँ के अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का है। उन्होंने यह कहा था कि मनमोहन सिंह के स्टेटमेंट के बाद कांग्रेस को नुकसान हुआ था और कांग्रेस इस बात को जानती है। बावजूद उसके जगदीश ठाकुर ने इस स्टेटमेंट को दोहराया था। इसका मतलब स्पष्ट है कि कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष स्तर का भी जो नेता है, वहां से लेकर कांग्रेस के आईटी सेल जो कांग्रेस का हैंडल, ऑफिशियल हैंडल चला रहे हैं, उनको भी ये बात स्पष्ट है कि कांग्रेस अपने अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति की जमीन पर दोबारा लौट चुकी है। एक बार फिर से कांग्रेस उसी अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए तैयार है जिसके लिए वो हमेशा से जानी जाती है। कांग्रेस ने एक नया अलायंस भी बनाया है जिसका नाम है INDIA। वो उसे इंडिया कह रहे हैं, दरअसल ये इंडिया नहीं है। इस अलायंस के लोगों को ही आप देखिए, जिस समाजवादी पार्टी की वो बात करते हैं, उस अलायंस में उनके साथ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी उसके साथ जुड़ी है। उसी अखिलेश यादव की पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ये कहते हैं कि जो बद्रीनाथ धाम है वो बौद्ध मठ है, उसे तोड़कर बौद्ध मठ बनाना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। वो ज्ञान व्यापी परिसर को कहते हैं कि वो बौद्ध मठ है। उनके ही जो अलायंस के पार्टनर हैं वो तरह तरह के दावे करते हैं। जो दक्षिण में तमिलनाडु में DMK के साथ उनकी जो सरकार चल रही है, उसके जो नेता है, जो CM है MK स्टालिन, वो तमाम हिंदू विरोधी गतिविधियां करते हैं। उनकी सरकार के समय एक मेडिकल कॉलेज में एक डीन ने एक अपने स्टूडेंट्स को चरक संहिता के आधार पर शपथ क्या दिला दी, MBBS स्टूडेंट्स को, उन्होंने उस डीन को बर्खास्त कर दिया था। ये राहुल गांधी के सहयोगी दलों की कारस्तानियां हैं। वो दोबारा हिंदू विरोध की पृष्ठभूमि तैयार कर चुके हैं और अभी जो उन्होंने ट्वीट किया है, जो कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है, उससे एक बार फिर से यह स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस उन्हीं इस्लामिक जिहादियों के साथ, दंगाइयों के साथ खड़ी है। कांग्रेस का संदेश स्पष्ट है। देश का संदेश क्या होगा यह देश तय करेगा। देश की जनता का संदेश क्या होगा यह देश की जनता तय करेगी। कांग्रेस ने अपना संदेश स्पष्ट कर दिया है। ऐसे ही एक्सक्लूसिव स्टोरीज को देखने के लिए, ऐसे ही एक्सक्लूसिव खबरों को देखने के लिए आप द नैरेटिव को देखते रहिए।
द नैरेटिव को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे शेयर कीजिए, और द नैरेटिव के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सारे चैनल्स को, सारे प्लेटफॉर्म्स और फेसबुक हमारे द नैरेटिव के प्लेटफॉर्म को आप जाकर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।